प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम में हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक विषय का सिमरन कुमारी द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि सर अभिव्यक्ति और माध्यम का भी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से बताइए। तो उनके अनुरोध पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही इस वीडियो को और भी बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका आलम आरा। तो पहला का हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है उदंग मार्तंग। ये दूसरा का हो जाएगा आपका बी। तीसरा है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। तो सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। तीसरा का हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। तो वो ढंग होता है संकुचित। चौथा का हो जाएगा ए। पांचवा है, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो क्या होती है? रिपोर्ट लेखन में। पांचवा का हो जाएगा सी। छठा क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सभ्य लिखित विचार कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका आलेख। छठा का हो जाएगा सी। सातवां है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? तो यह कथन है विल्बर श्रम का। सातवां का हो जाएगा ए। आठवां है, निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है? तो यहाँ चंपक है, चंदा मामा है, पंख है, ये सभी पत्रिका है, जबकि प्रभात खबर क्या है? अखबार है। तो ये पत्रिका नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आठवां का डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका बच्चों इंटरनेट। तो 9वां का हो जाएगा सी। मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सब चीज़ देख सकते हैं। 10वां है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है पत्रिका, पंपलेट्स, समाचार पत्र, तीनों को शामिल किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10वां का डी। 11 क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? तो वो खुला था बच्चों 1556 में। तो 11 का हो जाएगा आपका बी। 12 है, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम। तो वो नाम है आपका दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान। ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक समाचार चैनल है? तो जी टीवी धारावाहिक भी देता है इसमें खेल कूद का है, स्टार स्पोर्ट्स, और MTV गाना सुनने वाला है तो आज तक। 13 का हो जाएगा ए। 14 क्वेश्चन है आपका। 14वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है? तो अखबार कौन नहीं है? प्रभात खबर है, हिंदुस्तान भी है, दैनिक जागरण भी है, जबकि चंपक क्या है? अखबार नहीं है। तो 14 का हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं संवाददाता। 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है स्रोत या संचारक से। 16 का हो जाएगा ए। 17 है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो वो होता है संपादकीय पृष्ठ पर। 17 का हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है? तो यह है अपूर्णता नहीं है। 18 का हो जाएगा बी। 19 है, किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों आलेख। 19 का हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो वो नहीं है नीरस शोध रिपोर्टिंग। 20 का हो जाएगा आपका सी। 22-21 है,
विज्ञान वरदान अथवा अभिश्राप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो 21 का यहाँ हो जाएगा विचारात्मक शैली का, 21 का हो जाएगा बी। 22 है निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है? तो 22 का यहाँ हो जाएगा ज्ञान और अनुभव, 22 का ए। 23 है निम्नलिखित में से क्या कार्यालयीय पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो वो हो सकती है संक्षिप्तता, 23 का हो जाएगा बी। 24 है आपका रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए काल्पनिक, ये हो जाएगा 24 का सी। किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका कार्यसूची, 25 का डी। 26 क्वेश्चन है प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है? तो वो कहलाता है जनसंचार, 26 का हो जाएगा बी। 27 है समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करने, पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका संपादन, ये हो जाएगा बी। 28 है सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पत्रकारिता, 28 का हो जाएगा बी। 29 है जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो वो है आपका इंटरनेट, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरनेट, सी, 29 का सी। 30 है समाचार किस शैली में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है पिरामिड शैली में, 30 का हो जाएगा बी। 31 है निबंध का अंतिम भाग कहलाता है? तो वो कहलाता है निष्कर्ष, 31 का हो जाएगा सी। 32 है निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है? तो किसके विचारों की अभिव्यक्ति? मौलिक, 32 का हो जाएगा ए। 33 है समाचार पत्र में संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो यहाँ प्रचलित है महोदय, 33 का ए। 34 है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये प्रमुख कार्य है सूचना देना और शिक्षित करना, 34 का हो जाएगा ए। 35 है रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका मिथकीय, 35 का ए। 36 है पृष्ठीय आय क्या है? तो पृष्ठीय आय आपका है समाचार एजेंसी, 36 का ए। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो वो रहता है जिज्ञासा, 37 का बी, जिज्ञासा। 38 है सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो श्रवण एवं दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि ... है? तो क्या है? श्रव्य माध्यम, मतलब ये सुनने के काम आता है, 38 का ए। 39 है साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो हम लोग जानते हैं साप्ताहिक पत्रिका है तो सप्ताह में कितना बार प्रकाशित होगा? तो 39 का हो जाएगा एक, 39 का सी, एक बार। 40 है स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक स्वरूप है? तो वो है खोजपरक पत्रकारिता, 40 का हो जाएगा आपका ए। 41 है प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है? तो वो कहलाता है जनसंचार, 41 का हो जाएगा बी। 42 है विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो वो है आपका पत्राचार, डी हो जाएगा 42 का डी। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है?
तो पारिवारिक है, सरकारी है, व्यावसायिक है, सभी है। तो यहाँ 41 का हो जाएगा, 43 का हो जाएगा डी। 44 है, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ नाम है, ज़्यादातर ये सभी ही आंसर होता है, इसलिए 44 का डी हो जाएगा। व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी और कार्यालय हिंदी। 44 का डी। 45 है, आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आधिकारिक पत्र के द्वारा। 45 का हो जाएगा सी। 46 है, मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मिनट। 46 का हो जाएगा ए, मिनट। 47 है, सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली से लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका अर्ध शासकीय पत्र। 47 का हो जाएगा आपका बी। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है? तो वो अनावश्यक है व्यक्तिगत शैली। 48 का हो जाएगा सी। 49 है, पत्र लेखन क्या है? तो पत्र लेखन है आपका एक कला है, विधा है, विचारों के विनिमय का माध्यम। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। 39 का डी, 49 का डी। 50, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग अनौपचारिक पत्र। 50 का हो जाएगा बी। तो बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं आप लोगों को बताए हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।